अगर हम इंडिया की मेजर पॉपुलेशन की बात करें विच इज़ द यूथ, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली ट्रेंड है। एंड जिस तरह की चॉइसेस वी हैव टू टेक राइट नाउ, करियर वाइज, सोशली, फाइनेंशियली एंड इवन पर्सनली, वो सब इस लेवल तक हाइटेंड है कि बाकी सारे बिग ब्रांड इशूज़ को लेके हम इतना ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि हम चाह कर भी अपने सोसाइटल इश्यूज़ के अगेंस्ट वॉइस नहीं उठा पा रहे। What are you going to do about it? I'm 70 and I'm on the streets. Where is Gen Z? बिकॉज सब एक रेस में लगे हुए हैं जिसमें आप, मैं, आपके दोस्त, आपकी पुश्ते, हर कोई पार्ट ले चुका है मगर जीत नहीं पाया। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर मैं कुछ रैंडम नंबर्स आपके सामने बोलूं जैसे 118, 1,72,898 और 5,72,32,32, इन नंबर्स की आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है, मगर अगर मैं इनके साथ किसी तरह का डेटा जोड़ दूं तो शायद आपको इनकी इंपॉर्टेंस सुन के हैरानी हो। 118 इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक है आउट ऑफ 147 कंट्रीज जो स्टडी का पार्ट है। 1,72,898 ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की जान ली थी इन द ईयर 2023 एंड 5,72,32,000 ये लोग इंडिया में क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इंडिया की मेट्रोज में रहने वाले यूथ में से 15% आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, 59% are emotionally distressed due to unviable financial and occupational conditions, and the rest are just trying to survive mentally as it is. पर क्यों है हमारा यूथ mentally distressed? We were able to figure out 5 pointers जिसके about mental health condition revolve करती है, and there is someone better suited to tell you about this. ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंशियल बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे देश की युवा इसी टेंशन में है कि ना तो वो अपनी जॉब रख पा रहे हैं, ना तो वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा पा रहे हैं, और मास ले ऑफ और एआई प्रोफिशिएंट ना होने की वजह से वो धुलते जा रहे हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड क्लैरिटी इज कि इनका रिएक्शन टू एनीथिंग और कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। एनर्जी लेवल्स हर टाइम लो रहते हैं और अपने गोल्स और एम्बिशंस के टुवर्ड्स क्लैरिटी ना होने की वजह से ये बेजारगी में घूम रहे हैं। इमोशनली तो सत्यानाश हो रखा है। कभी पूछा है अपने आप से कि चाहते क्या हो? कहीं भी बैठ के रो देते हो, हंस देते हो, एंग्री टेम्परामेंट फॉर नो रीजन, और हर एक छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो। रेजिलियंस ही नहीं है। लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर, दिस इज नॉट अबाउट योर क्लोथ्स और योर स्किन गाइस, दिस इज अबाउट हैविंग अ रूटीन। उठ के फोन चलाना, सोते हुए फोन चलाना, सिंहासन पे बैठे हुए फोन चलाना, every freaking time you're on your phone. Just get off your phone. Have a routine. Social and relationship health. वो तो कितना fucked up है, ये तो हम सबको ही पता है। To better understand these issues, मैं आपको 3 skits present करना चाहूँगा and आप simply point out या make out कर सकते हैं वो issues को which are being talked about in those. Starting from ऐसे है या नहीं देना यार एक। और भैया पहले के भी पैसे कीजिएगा। हाँ हाँ कर दूंगा यार। हेलो, अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, हाँ हाँ डाल दिए थे। अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी। हाँ हाँ चलेंगे, मैं रखता हूँ अभी। सर पर क्या ले बे यार। हेलो, हाँ आकाश कहाँ पे हो? हाँ सर बस आ गया, मैं ऐसे सुट्टा ब्रेक पे था। ज्यादा सिगरेट नहीं पी रहे? नहीं सर। क्लाइंट की सारी रील कर दी थी। हाँ एक तो करी भी है सर मैंने, आके करता हूँ मैं बात आपसे। लो यार पकड़ो। one of the main problems is indeed money and the problems revolving around it. अब जो चीजें आपके पेरेंट्स को बिल्ड करने में और बनाने में 20 से 30 साल लग गए थे, अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप या सही में हम लोग 5 से 7 साल ऑफ एजुकेशन में ही अचीव कर ले, तो वो इम्पॉसिबल ही है। मगर यहाँ ये आर्ग्यूमेंट जरूर आता है कि अपॉर्चुनिटीज भी तो बहुत ज्यादा और बहुत अलग हैं।
बट फिर कंपटीशन भी तो उतना ही ज्यादा और अलग है। हर शर्मा जी के बेटे के लिए अब एक शर्मा जी का बेटा एग्जिस्ट करता है। और ये स्टोरी ऐसे ही एक सिमिलर केस की है, एना सेबेस्टियन पेरियल। ये नाम भी आप उन्हीं नंबर्स के जैसे भूल जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, मगर इसके पीछे की कहानी भूलना आपके लिए शायद उतना आसान नहीं होगा। एना कोची से एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, जिनको अपनी पहली फुल टाइम जॉब अर्नेस्ट एंड यंग की पुणे ब्रांच में मार्च में मिली थी। अब क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करना था, शी पुट हर फ्रंट फुट फॉरवर्ड फॉर एवरीथिंग। उनको जितना कहा गया उन्होंने उससे ज्यादा किया। रात 1-1 बजे तक अपने घर वापस नहीं गई, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, काम की टेंशन उनको खाती गई, वर्क लाइफ बैलेंस सीसा बन गया एंड डेडलाइंस, रिपोर्ट्स एंड डिलीवरेबल्स में ही ईवाई में एना के 4 महीने सीमित रह गए। जुलाई 20 की सुबह को एना ऑफिस में ही कोलैप्स कर देती है और उन्हें फटाफट से सिटी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। अब ये लोग जो देखने वाले हैं वीडियोस, वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी पीपल हु माइट बी गोइंग थ्रू सम stress, you know, they're not able to manage things, or they're not able to talk about the stress that has become chronic because of work or the environment or anything. और क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो highlight some key points that an individual can include, ताकि वो बैलेंस भी मेंटेन कर सके और अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रख सके। So some things which I think can help in mental stress. First of all, I was saying that it is a mindset. Mindset आपको बहुत strong करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे tools हैं, बहुत सारी training है जिसको आप जा सकते हो। YouTube is a best channel जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। There are lot of techniques. One of 3 things which I usually follow is, first of all, you need to prioritize. Time आपका है और बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, पर्सनली, लर्निंग एंड प्रोफेशनल। सो इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अब कब वो चीज क्लिक कर रही है, अगर आप वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो अपनी चीजों को, देन टेक हेल्प ऑफ लीडर्स, ऑफ योर मेंटर्स, ऑफ इवन काउंसलर ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस विच कैन हेल्प यू, बट प्रायोरिटाइज तो आप ही को अपना टाइम करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज। सो दैट इज वन थिंग विच आई ऑलवेज फॉलो। द सेकेंड इज, एज यू ग्रो बहुत सारा काम आएगा। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव आपके पास बहुत सारा काम होने वाला है। शादी होगी तो ऑब्वियसली बीवी वगैरह की एक्सपेक्टेशन होगी, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको वो भी मैनेज करना पड़ेगा। आपके लिए लर्निंग कभी भी रुकेगी नहीं, एआई आती जा रही है तो आप वो भी करोगे। ओके, सो that is why you need to ensure how you are managing your time and how you are prioritizing the things whatever you want to do. There are tools, there are mechanisms, thanks to AI, use them wisely and be on those things. But important ये है कि दूसरा जो tool है वो है delegation। आप delegate कैसे करते हो काम को लोगों में। आपको capability लोगों की पता नहीं चाहिए, आप उनको delegate कर दो काम को। That is the second tool which we usually follow. Third is, आप counsel लो। अगर आप बहुत ज़्यादा stress में हो, आपको नहीं समझ आ रही है, don't shy away in asking those helps from people. Go, there are a lot of professional forums, there are a lot of personal forum. कई बार ना सिर्फ बात करने से, या एक फ्रेंड से भी बात करने से वो सॉल्व हो जाता है माइंड में चीज़। जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है बंदा, फोन उठाओ, अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को फोन करो, यार ये प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ तू मेरी सुन और कुछ मत बोल। It will help you. So these 3 things are, in my mind, are the biggest tools which can help you. अनीता जी, जो कि एना की मॉम है, उन्होंने ईवाई के चेयरमैन को लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने एना पर ज़्यादा वर्कलोड, प्रेशर और अनप्रेसिडेंटेड डेडलाइंस एंड डिलीवरीज की बात की थी। एंड शी कॉल्ड आउट द टॉक्सिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ हसल कल्चर, जो कि एना को छोड़कर ईवाई जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज की पूरी वर्कफोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हफ्ते में 70 घंटे काम करो, और कहीं पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वीकेंड पे भी काम करो। आपको अपने पार्टनर को देखना है, कितना देखोगे और कब तक देखोगे? काम करो भाई, काम करो, देश में अपना नाम करो। सीरियसली काम करो।
यस सर। तुमने मुझे कहा था आज तुम 10 रीलें डिलीवर करने वाले हो। 10 रीले कहाँ से दूंगा यार, इन इतना सारा काम कैसे होगा यार। हाँ सर, मैं आज आपको 10 रीले देकर जाऊंगा। नॉट पॉसिबल। नहीं यार प्लीज ऐसे मत बोलना, आज ही देनी है ब्रांड को। ब्रो आई थिंक यू ओवर प्रॉमिस दिस टाइम, आई कांट हेल्प यू। अरे आकाश तुम यहाँ, चलो आज फन फ्राइडे है। अरे नहीं यार, मेरे को कुछ काम है। अरे नहीं चलो चलो अरे चलो, नहीं, काम है मेरे। रहेगा आकाश, काम होता रहेगा, चलो आओ। थैंक यू गाइस, आज जो भी ऑफिस में आए हैं फॉर देम टू ज्वाइन फॉर फन फ्राइडे। So guys, before we begin this Fun Friday, I want to ask you all, what's your idea of Fun Friday? Yes, you in the second row. So I usually make souffles. I separate egg whites and egg yolks of. Muskan, are you okay? मेरी चमेली। अरे यार, इसकी जिंदगी में कितना दुख है। मेरी चमेली मर गई। बचपन की दोस्त होगी शायद। मेरी पेट। अच्छा, डोगी का नाम है। कितना रो रही है बेचारी। कितना साथ दिया था उसको मेरा। और मैं सिर्फ अपने काम का सोच रहा था। ये देखो मेरी चमेली, देखो कितनी प्यारी है मेरी चमेली, क्यूट सी। क्योंकि हर किसी की वर्क प्लेस प्रॉब्लम एंड मेंटल इशू का सॉल्यूशन हर किसी के लिए अलग होगा, इसीलिए सोशल एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए भी हर किसी का सॉल्यूशन अलग होगा। और इसके लिए हम डायरेक्टली लोगों के पास गए एंड यहाँ एक क्वेश्चन के 10 आंसर्स थे। इंटरव्यू शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो? किस तरीके का इंट्रोडक्शन? Hi, my name is Lisa. Hi, my name is Gauri Sharma. My name is Daksh Gakhad. I am from BCA. रुद्र नाम है मेरा एंड मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए आज कुछ कम मोटिवेटेड हो? I mean, if you talk about the frequency, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो लगता ही है कि आज नहीं मन नहीं कर रहा करने का. Not right now, but yes, 6 months back I would say I was in that stage when I was not motivated at all. नहीं, क्योंकि आज छुट्टी थी और मुझे काम करना पड़ा, तो it was a bit overwhelming for me. Saturday के पर्सपेक्टिव में, तो yes. What do you think your mom and dad think about you? So they used to be people who really wanted me to dance, but now that I have it as my career, they don't understand it. My dad is really proud of me. Like मैं कुछ भी करूँ, उनका वो नेचर ही है, आई थिंक वो हमेशा प्राउड ही फील करेंगे. अबाउट माई मॉम, आई थिंक शी इज़ अ बिट नेगेटिव. तो उनका वो नेचर रहता है कि अच्छा पापा चढ़ा रहे हैं तो मुझे खींच के रखना है. आई एम ट्राइंग कि मेरे घर वालों के साथ रिलेशन है इतना अच्छा कि दे आर प्राउड ऑफ मी एट समवॉट, कि हाँ आई हैव मेड देम प्राउड एट सम पॉइंट्स एंड दे आर स्टिल लाइक आई एम इन द मिडल ऑफ द फेस, लाइक नॉट मच नॉट लेस. उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं मेरे से एंड आई डोंट थिंक कि आई कैन कीप अप विद दैट, बट ऐसा है कि उनको इस चीज़ का बहुत गर्व है कि उनका बेटा मेहनत कर रहा है. यस डेफिनेटली, वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैं जिस तरीके से मेहनत करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता किसी भी चीज़ को, मतलब पहले हार नहीं मान जाता, तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, तो बिल्कुल प्राउड फील है कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा. तो यार दे आर प्रीटी प्राउड. और बट मैं अपने पापा से पूछती हूँ कभी कभी कि आपको मेरे पे प्राउड फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ, मतलब अंदर से मुझे पता है कि वो फील कर रहे हैं, बट फिर वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कहते हैं जब तू सीए बन जाएगा तब मुझे बहुत प्राउड होगा तुझ पे. This concept of perfectionism. So I want to understand that how you can handle this perfectionism and the guilt of not being productive and perfect. Perfection, as you said, it's a result of guilt. Like, I'm not enough. Kids these days are doing a lot of things and they're very multi-talented, as you said. But I was also very worried about this generation. In that moment, I was worried in a way because as when I was a child, and I'm sure when you guys were also child, we had that kind of liability. हम लोग को बड़े आसानी से एक वो time frame दिया गया है. No one asked us to be perfect in a way कि हमें सब कुछ करना है. Our parents wanted us to be perfect in studies,
but they never wanted us to be perfect in everything. I think अभी के बच्चों ने ना, I don't know about parents, if their parents are doing it, it's a lot about themselves. They putting that kind of expectations themselves plus social media कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है. And perfectionism का ना एक बहुत ही drawback है कि it does not let you start things. अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है, लेट्स से यूट्यूब चैनल, तो अगर मैं यूट्यूब चैनल में सोचूंगी कि मेरे पास परफेक्ट लाइटिंग होना चाहिए, परफेक्ट कैमरा होना चाहिए, मैं DSLR खरीदूंगी और मैंने परफेक्ट वो कर लिया, बट आई इफ यू आर बिहाइंड परफेक्शनिज्म यू वोंट स्टार्ट इवन आफ्टर दैट, है ना. अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, it's a lot about how you are going to manage yourself or how you are managing the stress. Why do people ask in this question in interview that how do you tackle stressful situations? How do you tackle situations when the project deadlines are very tight? The reason being they want to know what kind of a person you are when you are stressed. अरे आकाश भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है यार. काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है. चल मिलता हूँ. एक पार्क में जाते हैं कोई वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर में और खाना बनाते हैं सब. ठीक है, अब इसमें You promised 75% रिहाइड वाला वाले एक बात तो तुम्हें दिख रहा है, इस घर के अंदर कारीगर हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने बताया कभी कभी ऐसा लगता है ना तुम दोनों अंधे होने की एक्टिंग कर रहे हो. तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब आपको देखिए, ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल मैटर है और मैं यहाँ किसी को भी कोट नहीं करना चाहूंगा कि उनको अपने गोल्स या ड्रीम्स अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. लेकिन द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द एम्बिशन एंड द इनपुट पुट टुवर्ड्स एम्बिशन आर नॉट मैचिंग. इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. राम और श्याम दो लोग हैं और दोनों को ही सेम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है. राम ने टंकी फुल करवाई मगर श्याम ने सिर्फ बी तक का पेट्रोल डलवाया. बी पे जाने के बाद श्याम की गाड़ी एकदम डेड है, वो बस एक लोहा है, लेकिन राम अपने आगे का सफर भी विदाउट एनी इंटरप्शंस कर सकता है. इसमें अगर श्याम को कोई मेजर सेटबैक्स आते तो फिर वो बी तक भी नहीं जा पाता. इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप डेली सर्वाइवर लायक ही इनपुट डालोगे तो आप डेली सर्वाइव ही कर पाओगे और कहीं पे भी आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आई तो आपकी गाड़ी और आपका दिमाग लोहा ही बन जाएगा, ना कुछ कर पाएगा ना कुछ सोच पाएगा. एंड यू वुड नॉट बी एबल to prepare yourself mentally and financially to handle those major setbacks. And life का enjoyment ना दोस्त टंकी फुल करके ही ज्यादा आएगा.